आज देश में आस्था और विचार दोनों का संगम देखने को मिला। एक ओर देश के प्रमुख उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ 2 जनवरी 2026 को गुजरात स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पहुंचे, वहीं दूसरी ओर चेन्नई में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आईआईटी मद्रास फेस्टिवल फोर्टनाइट के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। सोमनाथ मंदिर में मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी और परिवार के अन्य सदस्यों ने भगवान सोमनाथ महादेव के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की। अंबानी परिवार ने देश की समृद्धि, शांति और जनकल्याण की कामना की। नए साल की शुरुआत में ये यात्रा आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक बनी। इसी बीच चेन्नई में आयोजित आईआईटी मद्रास फेस्टिवल फोर्टनाइट, जिसमें ओपन हाउस, शास्त्र और सारंग शामिल हैं, ने नवाचार, संस्कृति और शैक्षणिक उत्कृष्टता को एक मंच पर प्रस्तुत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने जीवन अनुभव साझा करते हुए कहा कि उनका करियर आंतरिक रुचि, कार्य के प्रति आनंद और अनुशासन से प्रेरित रहा है। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि सफलता का मूल मंत्र अपने कार्य में उद्देश्य और निरंतरता बनाए रखना है। जयशंकर ने भारत की विदेश नीति को भारत विजन बताते हुए कहा कि ये दृष्टिकोण भारत की प्राचीन सभ्यतागत चेतना से उपजा है, न कि किसी पश्चिमी बौद्धिक ढांचे से। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का नजरिया पश्चिम विरोधी नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक असंतुलनों को सुधारने और अपनी वास्तविक पहचान स्थापित करने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि भारत किस प्रकार घरेलू प्राथमिकताओं और वैश्विक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाता है। कोविड-19 के दौरान वैक्सीन सहयोग और तंजानिया में आईआईटी मद्रास कैंपस की स्थापना इसके उदाहरण है। साथ ही उन्होंने पड़ोसी प्रथम नीति, आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा के अधिकार और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका पर भी जोर दिया। विदेश मंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्थिक बदलाव और जलवायु परिवर्तन के दौर में वैश्विक ब्लाइंड स्पॉट्स की ओर ध्यान दिलाया और निरंतर जोखिम आकलन की आवश्यकता बताई। उन्होंने इसे विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से जोड़ते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता का अर्थ संरक्षणवाद नहीं, बल्कि राष्ट्रीय क्षमताओं का निर्माण है, जिसके उदाहरण टेलीकॉम, 5G और रक्षा क्षेत्र में दिखाई देते हैं। कार्यक्रम के समापन पर यह स्पष्ट संदेश उभर कर सामने आया कि जहां एक ओर भारत अपनी आध्यात्मिक जड़ों से जुड़कर आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर ज्ञान, नवाचार और वैश्विक नेतृत्व के जरिए भविष्य का निर्माण कर रहा है। आस्था और आत्मनिर्भरता, यही है नए भारत की पहचान।